हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एंगुलर न्यू ट्यूटोरियल। सो इस वीडियो में गाइज हम लोग सीखेंगे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में। टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसको हम एंगुलर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको कोड एडिटर में। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे एंगुलर 17 से रिलेटेड ट्यूटोरियल अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप भी बिगिनर से और सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पर हम आ चुके हैं कंपोनेंट में। ये हमारा HTML फाइल है। तो सबसे पहले हम इसको रन करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे मेरा यूजर बॉक्स, तो ये हमारा कंपोनेंट फाइनली वर्क कर रहा है। तो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक तरीके का आईडी होता है। आईडी बोलिए या टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बोलिए, दोनों एक ही तरीके का होता है। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइज हम एक लेंगे इनपुट बॉक्स और टाइप इसका हम दे देते हैं टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ, एंटर योर टेक्स्ट। तो ये हो गया है और हम रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे UI पे एक इनपुट बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल्स हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम यहाँ पे एक हैश देंगे। हैश के बाद हम जो भी यहाँ पे नेम लिखेंगे वो आपका एक पर्टिकुलर इस इनपुट बॉक्स का आईडी बनेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूजर वैल्यू करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और इस वाले टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल्स को यूज करने के लिए हम एक बटन बना लेते हैं, ताकि हम उस बटन क्लिक पर हम इसकी एट्रीब्यूट और इसके जो प्रॉपर्टीज है उसको गेट कर सकें। तो सबसे ज़्यादा हम टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को तब यूज करते हैं जब हमें अपने इनपुट बॉक्स के किसी एट्रीब्यूट को या किसी प्रॉपर्टीज को या इनपुट बॉक्स के वैल्यू को अगर गेट करना होता है। तो उस तरीके का सिनेरियो पर हम टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं और बटन का नाम लिख देता हूँ क्लिक मी। तो आप UI पे देखेंगे, यहाँ पे मैं कुछ मार्जिन दे देता हूँ, ब्रेक दे देता हूँ ताकि हमें कुछ स्पेस मिल जाए। अब आप UI पे देखेंगे, यहाँ पे हमें एक बटन मिल चुका है। अब इस बटन क्लिक पे हम इसकी वैल्यू को सबसे पहले गेट करेंगे यूजिंग टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, जो कि क्लिक इवेंट पे हम यहाँ पे कॉल करेंगे क्लिक। अगर आप इवेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स हैं, और तो कुछ हमने एग्जांपल्स भी आपको इवेंट पे दिया है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, उसमें ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर गेट मैं यहाँ करके लिख देता हूँ। आप कुछ भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी आप फंक्शन का नाम अपना देना चाहते हैं। तो सेम ही नेम से हमें TS फाइल में भी यहाँ पे क्रिएट करना होगा। अगर नहीं करते तो इस तरीके का आपका एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम सेम मेथड यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। और गाइज मैं कभी कभी मेथड बोलता हूँ और कभी फंक्शन। तो फंक्शन और मेथड एक ही तरीके का बात, दोनों हैं सिमिलर। बट मेथड में क्या होता है कि जब आप क्लास के अंदर फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो उसको मेथड कहते हैं। तो इसीलिए मैं मेथड कभी फंक्शन भी बोल देता हूँ। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब क्लास के अंदर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसे मेथड बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने मेथड क्रिएट किया है। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये वाला जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल मैंने यहाँ पे ऐड किया है उसको हम इसमें पास करेंगे। तो अगर इस तरीके से पास करते हैं तो हमें इसके पैरामीटर में भी कुछ यहाँ पे टाइप्स डिफाइन करने होगा कि किस तरीके का हम डेटा इससे गेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ और एनी, या फिर यहाँ पे HTML एलिमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने यूजर यहाँ पे दिया तो इस पैरामीटर में हमारा वैल्यू आएगा HTML से। और इसका टाइप्स अगर चाहे तो आप यहाँ पे HTML एलिमेंट भी दे सकते हैं। अगर नहीं देते हैं फिर भी आपका यहाँ पे वैल्यू गेट होगा। मैं कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ, console.log, और इसमें हम यूजर वैल्यू को यूज करेंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या वैल्यू हमें गेट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि UI पे मैंने सिर्फ यूजर वैल्यू सेंड किया है। जो यहाँ पे टेम्पलेट आईडी मैंने दिया था
वो इसको इस मेथड में मैंने पैरामीटर में पास कर दिया है। तो देखते हैं इसको सेव करके कि हमें क्या मिलता है यूआई पे। तो अब हम यहाँ पे इनपुट करते हैं कुछ भी। सबसे पहले हम यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेते हैं और इसमें हम अपना नेम इंटर कर रहे हैं, रवीश वर्मा। और यहाँ पे कंसोल में आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पे पूरे जो HTML पे वो इनपुट बॉक्स है उसका पूरा प्रॉपर्टीज और उसके जो HTML एलिमेंट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, टाइप, प्लेस होल्डर, वो सभी चीज़ें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमें इस इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू इनपुट करें उस वैल्यू को हमें गेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे डॉट वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे। तो अब हम यूआई पे देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ रवीश वर्मा। और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हम जैसे ही इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें इसके वैल्यू हमें मिल रहा है। तो जो भी इनपुट बॉक्स में मैंने वैल्यू डाला है वो चीज़ें हमें बटन क्लिक पे मिल रही है। अगर इसको हम चेंज करते हैं तो फिर से हमें यहाँ पे देखेंगे कि हमें वो वैल्यू मिल गई। लेकिन गाइज अगर आप इसके प्रॉपर्टीज को, इसके एट्रीब्यूट को गेट करना चाहते हैं कि उसका क्या टाइप से, क्या प्लेस होल्डर में नेम है, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके प्लेस होल्डर में क्या नाम है वो मुझे गेट करना है अपने TS फाइल में। तो वैल्यू की जगह पे हम इसके प्लेस होल्डर को यहाँ पे सेंड करेंगे और अब आप देखेंगे कि हमें उसकी प्लेस होल्डर मीन्स ये जो वैल्यू है वो हमें सिर्फ मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर योर टेक्स्ट। इसी तरीके से हमें अगर यहाँ पे टाइप गेट करना है तो हम इसके टाइप को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इस डॉट के बाद ऐड करेंगे और इसको सेव करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमें इनपुट बॉक्स की टाइप हमें मिल रही है। यहाँ पे टेक्स्ट मैंने दिया था इनपुट बॉक्स की टाइप, तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट मिल रहा है। अगर इसको हम पासवर्ड करते हैं तो हमें आप देखेंगे कि यूआई पे हमें कंसोल में पासवर्ड मिल रहा है। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का यूज करते हैं अपने एंगुलर में। तो मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया है कोड एडिटर में। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही एंगुलर ट्यूटोरियल्स सीरीज कंटिन्यू रहेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप भी इंटरेस्टेड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।